आज आ रहा है, लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का पर। और वो लम्हा है जब मुझे पता था चाहे जो भी हो जाए, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, मैं अपने बचपन और अपने माजी की तमाम चीजों से उभर कर बाहर आऊंगी, जरूर आऊंगी। लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। आज हम आपको एक ऐसी जवान खातून की गवाही दिखाना चाहते हैं जो बुरी लत की तारीकी में इतनी डूब चुकी थी कि उनके लिए मसीह की तरफ उनके दिल को खींचने में बरसों लग गए थे, लेकिन बाद में जब उनसे ऐसा हुआ तो उन्हें अपनी माजी से पूरी तरह से निजात मिल पाई। ये गवाही देखिए और याद रखिए, आप अगर किसी भी लत में मुब्तला हैं तो खुदा आपको भी थारीना की तरह शिफा दे सकता है और देना भी चाहता है। लास वेगास और उस पर जिस रास्ते पर मैं चल रही थी, दोनों मिलकर जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी थे। मेरी रूह जुल्मत में भटक रही थी। वो सारी झिलमिलाती रोशनियां उस अंधेरे में कुछ भी रोशन न करती। मुझे याद है मेरा बचपना बहुत ही परेशान कुन था। मेरी माँ रात में होटल में शराब पिलाने का काम करती, मैं और मेरा भाई उसके साथ रहते। मुझे याद है बहुत से मर्द वहाँ आते जाते थे और बहुत ड्रामा होता। मुझे याद है एक दफ़ा उसका लड़का और हम भाई बहन पलंग के नीचे छुपे हुए थे। मुझे उसकी आवाज़ की वो बेबसी पूरी तरह से याद है। मुझे मत छोड़ो, ऐसा मत करो। और मैं खुद ही सोच रही थी। थारीना पीटरसन की जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा था। उसके 3 सौतेले भाई थे, जेरी, बॉब, टॉड। उसके वालिदैन ने कभी शादी नहीं की और दोनों ही शराब और मंशियात के आदी थे और उससे उनकी जिंदगी बिखर गई। मुझे याद है एक बार वो नशे में धुत थे और उनमें जबरदस्त झगड़ा हुआ। उसने पुलिस को बुला लिया और पुलिस मेरे वालिद को पकड़ने पहुंच गई। मुझे याद है मेरे वालिद बचने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे और पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी और पस मंजर में मेरी माँ की चीखें थी। ये बहुत ही खराब था। दूसरे बच्चों की तरह थारीना गर्मियों की छुट्टी का इंतजार नहीं करती थी, क्योंकि इन गर्मियों में ही वो भयानक सपनों से गुजरा करती थी। मैं गर्मियों में अपने खानदान के कुछ अवराद में मिलने जाती और मेरा एक रिश्तेदार मेरा जिनसी इस्तेहाल करता था। मुझे याद है वो मुझे अपनी गोद में उठाता, मेरे पैर उसके हाथों पर घूमते और उसका हाथ मेरे छोटे से लिबास के अंदर होता था। मुझे बहुत बुरा लगता था वो सब। 9 साल की उम्र में थारीना की जिंदगी में उथल पुथल मच गई जब एक शराबी ड्राइवर ने उसकी माँ को मार डाला। उसी हफ्ते जिस हफ्ते उसकी माँ मरी थी, उसके बाप ने शादी कर ली। चंद दिनों के अंदर 2 भयानक हादसे, पर तीसरा जैसे इंतजार में था। मैं अपनी माँ की तफ्दीन के बाद सीधा लास वेगास गई शादी के लिए। मेरा भाई जिसके साथ मैं बड़ी हुई, हमारे बाप अलग थे। तब उन लोगों ने हमें ये बताया कि वो जा रहे हैं और मेरे भाई को उसी वक्त घर छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया, मुझे रोक लिया और उसी लम्हे से मैं अंदर ही अंदर घुटती रही। मैं मरना चाहती थी। थारीना की एतमाद न करने की आदत या प्यार ना पाने की सबब वो अपने बाप और सौतेली माँ के साथ अपनी नई जिंदगी से समझौता न कर सकी। वो 9 साल की उम्र में शराब पीने और नशा करने लगी और किसी को इसकी परवाह न थी। मैं उनकी शादी में एक कांटा थी। मैं बागी थी और मुझे समझना बड़ा मुश्किल था। मैं किसी पर भरोसा न करती। अगर मुझे प्यार किया जाता फिर वो सब मेरे साथ क्यों होता जो हुआ। इन सब का एक ही मतलब निकलता कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। मेरी कोई फिक्र नहीं करता। कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे। कोई ऐसा नहीं जो मेरी परवाह करे। मुझे किसी से प्यार नहीं मिला, किसी से भी नहीं मिला, किसी से नहीं। 13 साल की उम्र में उसकी जिंदगी में एक और दर्दनाक मोड़ आया। ज्यादा नशा कर लेने की वजह से उसका बाप मर गया। उसका एक सहारा था, वो भी खत्म हो गया। मैं घर पर ही थी।
और मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मैंने सोचा न था मेरा बाप मर गया है। मैं कुछ भी नहीं सोच पाई, लेकिन मेरी रूह बड़ी बेचैन सी थी। मेरी सौतेली माँ काफी देर से घर पर पहुँची। वो अंदर आई और बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई और मुझसे कहना चाहती थी। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरा जिस्म ठंडा सा हो गया और मैंने कहा, मुझे पता है वो मर गया है। इससे उसको झटका लगा, जबरदस्त झटका, और मेरी आवाज नफरत से पूर थी। मैंने कहा, वो मर गया है ना? सब खत्म हो गया, सब लोग चले गए, सब खत्म हो गया और मैं तन्हा रह गई। उसके बाप के मरने के चंद महीनों बाद थरीना और उसकी सौतेली माँ के झगड़े और बढ़ गए। वो वहाँ से भाग गई और फिनिक्स में अपनी खाला के साथ रहने लगी। ये जैसे अंधेरे में एक कदम और आगे बढ़ना था। ये बदतर और बदतर था। यहाँ पहली बार मैंने मंशियात का मजा चखा। मेरी आंटी इसका व्यापार करती थी, उसने इससे मुझे परिचय कराया। पहली बार मैंने नशा किया और उसी में धंसती चली गई। ये मंशियात के बेपरवाहियों, नशेबाजों और रक्तकासाओं के बीच घिरी हुई थी। यही उसके मिसाली किरदार थे और उसे बाहर नहीं निकल पा रही थी। मैं जिस कमरे में रहती थी उसमें मेरे साथ एक रक्कासा लड़की रहती थी। मैं उसे काफी पैसों के साथ घर लौटते देखती और उटपटांग बातें सोचने लगती थी। ये इतने सारे रुपए लाती है, मुझे बस जिनसी सौदा करना है। और मैं समझती कि इसमें वो कुव्वत है कि जो मैं कुछ भी चाहूंगी मिलेगा और मेरी तमाम जरूरतें पूरी हो जाएंगी। पहली बार मैंने सोचा मेरे पास वो औजार है जिसका मुझे इस्तेमाल करना है। थरीना फिर वेगास में लौट आई और क्लब में काम करने लगी और रोजाना तकरीबन $500 कमाने लगी। उसकी ये लत काबू से बाहर थी और जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा अंधेरे में। लास वेगास के जुनूनी पागलपन में कोई मजा नहीं आ रहा था। इससे अब मुझे डर सा लगने लगा था। शायद मैं चाह रही थी कि अब मैं ये सब छोड़ दूं। उसी दौरान मुझे एक पार्सल मिला एक आंटी की तरफ से। इस आंटी ने शिरकत की थी कि किसी जॉयस मैन नाम की खातून के इजलास में और उसने मुझे टेप भेजी थी। मैंने सोचा ये मजे का खेज है, किसी ने तंज करने के मकसद से ये भेजा है। मेरा उनको पता कैसे मिला? लोग मुझे जानती तक नहीं, कोई मुझे नहीं जानता। मेरा नाम कैसे आया? लेकिन फिर चंद एक फोन और हालात ने मुझे बता दिया कि ये खुदावंद की तरफ से है। ये टेप की सीरीज मुझे मिली और मैंने इसे सुनना शुरू कर दिया और इसे चेक करने के लिए लगाया। मैंने इस औरत की बातों को सुनना शुरू किया और सच्चाई मेरे कानों के जरिए मेरी रूह में बस गई। पहले तो मैं परेशान हो गई क्योंकि वो अपने जिनसी इस्तेहाल के बारे में बताने लगी और जिन चीजों से वो गुजरी थी उस बारे में। जिनसी इस्तेहाल, बेशक मैंने अब तक कभी इसका जिक्र तक किसी से नहीं किया था, इसलिए ये सब सुनना मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं फौरन समझ गई कि इस औरत का दर्द मेरी तरह है, पर वो बहुत ही जल्द ये कहने लगी, लेकिन हमें इससे बाहर निकलना है। एक और जिंदगी है और हमें उसे जीना है। इस जिंदगी से मुंह मोड़ सकते हैं हम, आपको आगे बढ़ते रहना है। मुझे याद है मुझे इतनी तकलीफ पहुंची और मैं इतना नाराज हुई कि मैंने उसे बंद किया और टेप जमीन पर पटक दी। मैं वही जिंदगी जीना चाहती थी जो मैं जी रही थी, बेतुकी और पागलपन से भरी हुई। पर अब मुझे कुछ और भी पता चला था। कुछ मालूमात हुई थी मुझे। एक छोटी सी बीज मुझ में पनपी थी और मुझसे कहती, तुम्हें अब ये जिंदगी नहीं जीनी है, अब तुम्हें कतई इस तरह महसूस नहीं करना है। थरीना खुद को तबाह करने वाली तर्ज जिंदगी जीती रही। उसे पता चला कि वो हामला है और जब उसे यह एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मंशियात और शराब की नजर कर दिया है। मैं जानती थी कि हम के दौरान परहेज कितना जरूरी है। मेरा मतलब औरतें ये नहीं खाती, वो नहीं खाती, भरपूर नींद सोती है। पहले 1-2 महीने तो मैं सिर्फ ये जानती थी कि मेरे पेट में एक बच्चा है जो जिंदा है और उसे बहुत सारा नशा मिल रहा है। उसने सोचा कि अब बच्चे को काफी नुकसान पहुंच चुका है और अब अबॉर्शन के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। मैं अबॉर्शन के टेबल पर लेट गई और पैसे भी दे दिए। मेरे ख्याल में नर्स को उस दिन इस बारे में जो करना था उसने किया। उन्होंने मुझसे पूछताछ की और फिर उसने एक मशीन का बटन दबाया और अचानक मैंने धक धक की आवाज सुनी। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने बताया, आपके बच्चे की दिल की धड़कन है। हालांकि वो मुझे अजीब लगा। मुझे पता था कि मैं हामला हूँ।
पर उस वक्त तक मुझे यकीन न था जब तक मैंने अपने बच्चे की धड़कन नहीं सुनी थी। फिर मैं वहां से उठ खड़ी हुई और फिर कभी वहां नहीं गई। मायूस होकर थरीना ने जेरी को फोन किया, उसका वो भाई जिसको बहुत पहले अलग कर दिया गया था। मैंने कहा, बब्बा मैं हूँ। उसने पूछा, कितने अरसे बाद फोन कर रही हो, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? मैंने कहा, मैं मुसीबत में हूँ, फिनिक्स में हूँ, महीने 2 महीने में मुझे बच्चा होने वाला है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूँ। उसने कहा, अभी यहाँ आ जाओ। अपने भाई के पास जाने के 2 महीने बाद उसको एक बेटी पैदा हुई। जब वो पैदा हुई तो वो नॉर्मल थी। मैंने उसके अंगूठे और उंगलियां गिनी जैसा कि आमतौर पर सभी करते हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या आप इसे चेक करेंगे, क्या आप इसे चेक करेंगे? उन्होंने उसका अच्छी तरह से चेकअप किया। मुझे याद है वो उसका टेस्ट कर रहे थे। मैंने कहा, अच्छी तरह से करो, जो कुछ तुम्हें करना है सब कुछ करो। वो वापस लौटे और बच्चे को मेरी गोद में देकर कहा, बड़ी खूबसूरत है। उसने हरकत की। उसे पूरे 9 नंबर मिले, 10 सबसे बेहतर है जो उसे मिल सकता था। उन्होंने उसे मेरी गोद में रखा। ये पहली बार था जब मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया था। मुझे याद है उसका हाथ मेरी उंगली के इर्द गिर्द जाने लगा। मैंने झुककर उसे उठाया। उसी लम्हा मेरे जहन में ख्याल आया कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, मैं इन तमाम चीजों से उभर कर बाहर जरूर आऊंगी। थरीना अपनी नानी के यहाँ आ गई और अपनी बच्ची की जिंदगी की एक नई शुरुआत की। मैंने सोचा, ठीक है, अब मुझे मौका मिला है, ये मेरे लिए मौका है। मेरे पास ये बच्ची है, मेरे पास नानी है और घर है जहाँ मैं महफूज हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे करूँगी, पर यहीं से हमें शुरुआत करनी है। मैंने अपनी जिंदगी खुदा को सौंप दी। तभी मेरी आंटी जो नजदीक ही रहती थी और जॉयस मायर की चीजों का भंडार था उनके घर में, मैं वो सुनती, फिर सुनती और बार बार सुनती। मैं बाइबल पढ़ती और पहली बार मुकम्मल तौर पर मैं बड़ी खुश हुई थी। मुझे एक फोन आया कि मेरे 2 भाई और एक चचा हैं और उनका आखिरी नाम वही है जो मेरा है और वो मुझे बरसों से तलाश कर रहे हैं। खुदा ने उसके भाई बॉब जो पासबान था का इस्तेमाल किया उसकी जिंदगी बहाल करने के लिए। उसने अपनी नशे की आदत मुकम्मल तौर पर तके कर दी थी, लेकिन उसे अपने भाई के साथ कलाम इलाही का सहारा लेना पड़ा शराब की लत को छुड़ाने के लिए। उसने फैसला किया कि मिसौरी जाकर उसके भाई बॉब और उसके खानदान के साथ रहेगी। मैंने अपने भाई से पूछा, अब क्या करूं? ये क्या हो रहा है? और मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। अब मैं और क्या कर सकती हूँ बॉबी? और उसने कहा, थरीना, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि खुदा का खौफ है जो उसकी सबब एक ऐसा वक्त आएगा जब खुदा खुद तुम्हें कहेगा कि तर्क कर दो और ऐसा करने के लिए वो तुम्हें हिम्मत देगा। अगर तुम हिम्मत से काम नहीं लोगी तो तुम रूह के लिए अंधी और बहरी हो जाओगी और तुम ही हो जिसे ये करना पड़ेगा। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें खुद खुदा की आवाज सुननी पड़ेगी। लेकिन मुझे एक डर था, शराब उस घर में कभी दाखिल नहीं होगी और मुझे इसका पुख्ता यकीन था। मैं दिल से दुआ करती, मैं जब भी नशे में होती दिलो जान से दुआ करती और बाइबल पढ़ती। मैं बाइबल पढ़ने की कोशिश करती और पढ़ नहीं पाती क्योंकि बहुत ज्यादा नशे में होती और कलाम पर तवज्जो नहीं दे पाती क्योंकि दौरे ख्याल में रहती। और जब भी जॉयस मायर के टेप्स गूंजते, उनका प्रोग्राम आता, मैं पढ़ नहीं पाती, मैं सुन नहीं सकती थी। मैं सब कुछ जहन नशीन करती क्योंकि मुझे झोंके आने लगते थे। पर मैं बार बार सुनती, हिम्मत करती। थरीना ने अपने नए घर में जाना शुरू किया और अचानक बहुत ही बीमार हो गई। जमीन पर बिछे गद्दे पर लेटे हुए उसने जाना कि वो नशा छोड़ने के तकलीफ दे मरहले से गुजर रही है। लोग गुमराह करते हैं ये कहकर कि तर्क मजिशियल बहुत मुश्किल है। मेरी हालत बहुत बदतर थी। मैं कांपती थी, बहुत मुसीबतों से सांस ले पाती। लेकिन मैं 3 दिन बाद उठी, एक लंबी सांस ली और अपने नए घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मुझे एहसास हुआ जैसे किसी बंधन से आजाद हो गई हूँ। मुझे ये पता लगा कि ये खुदा है, ये खुदा है, ये चीज जिसने मेरे वालिदैन की जान ली।
जो मेरी जिंदगी की एक बुराई थी। लाखों सालों में भी मैं खुदा पर उतना एतमाद नहीं करती जितना उस वक्त था, और मैं उसके लिए जद्दोजहद कर रही थी। मेरे दिल के किसी कोने से आवाज आती और वो छूट गई। थरीना शराब और ड्रग्स से 3 सालों से ज्यादा अरसे से आजाद है। वो चर्च डे केयर की मैनेजर है। वो अपनी बेटी ट्रिस्टीन को घर में पढ़ाती है। आखिर वो उन लोगों की मदद करने के काबिल हो गई जो इसी हालत से गुजर रहे हैं जिस हालत से कभी वो गुजरी थी। ऐसी लड़कियां हैं जो बालिगों की तफरीह का सामान बनती हैं, और अब मैं दूसरी तंजीमों की पार्टनर हूँ। वो साबिक रक्कासा हैं और वो लोग हैं जो बालिगों की तफरीह का हिस्सा थे। वो दोबारा लड़कियों को क्लब में भेजते हैं, उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और उन्हें तोहफा देकर कहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ बताना चाहते हैं कि अभी उम्मीद बाकी है। हम तुमसे प्यार करते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, तो मेरे पास कुछ है जो कहना चाहती हूँ। अब ये बड़ा ही अजीब सा लगेगा ऐसे सामने बैठे जो इसी जद्दोजहद से गुजर रही हो और करे जो जॉयस ने किया, उम्मीद जगाए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि खुदा कुदरत और उस पर भरोसा रखने से हम हासिल नहीं कर सकते। खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी फहरिस्त में हो और मेरी फहरिस्त में ना हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ गए थे। इससे नहीं फर्क पड़ता कि लोगों ने आपके साथ क्या किया, आपको क्या कहा, आपका माजी कैसा था। इसकी फिक्र मत कीजिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। खुदा पर भरोसा रखिए। खुदा हमेशा आपके साथ है। वो आपकी हिफाजत करेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और आपको उस पर यकीन रखना ही होगा। आप उसे नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। हमें थारीना जैसी गवाहियां देखने में मजा आता है। जगह लोगों की जिंदगी में भारी चुनौतियां होती हैं, पर वो उन पर फतेयाब हो सकते हैं, और ऐसों के काम आना मुझे बेहद पसंद है। मुझे उनकी गवाही का हिस्सा बनना पसंद है। और आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मेरे शरीकेकार बनकर दुनिया भर के ऐसे लोगों की मदद करना चाहेंगे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपने कभी सोचा है मुझे जॉयस का शरीकेकार बन जाना चाहिए? या शायद आज आप सोचते हो कि हमें ये गौर करना है कि हम जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के शरीकेकार बने या नहीं। क्या ये जानते हैं आप, मैं मना नहीं करती कि आप किसी चीज पर गौर करें, ना तो ये कहती हूँ कि आप दुआ भी ना करें, लेकिन एक बार हम गौर पे करते हैं और फिर कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। किसी काम को मुलतवी करना शायद वो सबसे बड़ा चोर है जो हमारी जिंदगी से खुदा के मंसूबों को चुरा कर ले जाता है। बरसों पहले खुदा को मुझे जाती तौर पर कुछ सिखाना पड़ा कि सिर्फ नेक इरादे रखना फर्माबरदारी नहीं कहलाती है। तो मैं यही पूछ रही हूँ कि क्या खुदा ने आपके दिल में हमारा शरीकेकार बनने की बात डाली है? तो फिर कदम उठाकर ऐसा कीजिए। और कहीं आपने इस पर गौर किया होगा, पर ऐसा ना करने की कोई वाजिब वजह नहीं मिली, तो फिर क्यों ना ईमान में एक कदम लेकर हमारे शरीकेकार बनते, क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं दुनिया भर के और भी लोगों की मदद कर पाऊं। मैं आगे बढ़कर किसी की मदद करने में यकीन रखती हूँ, और असल सच ये है कि दरअसल आप सबसे ज्यादा अपनी ही मदद करते हैं। मैं मानती हूँ हम जितना ज्यादा खैर और खैरात करते हैं उतनी ज्यादा खुशी पाते हैं। तो देखते रहिए, आप थरीना की हैरत अंगेज तजवीज से रूशनाज होइए कि वो किस तरह आलम भर के लोगों के काम आ रही है। आज हमने देखा कि किस तरह एक नौजवान औरत की जिंदगी कलाम इलाही से बदली और कैसे आज वो उन दूसरों की मदद कर रही है जो उसी किस्म के हालात का शिकार हैं जिससे वो सालों तक लड़ती रही। और थरीना पीटरसन अब जान पहचान वालों के अलावा भी दूसरों की मदद कर रही है। वो अब हमारी मिनिस्ट्री की पार्टनर हैं और संडे स्कूल में वो देने की अहमियत पर दर्स देती हैं। तो आइए देखते हैं उनकी एक झलक। मैंने जॉयस मायर की पार्टनर बनने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने मेरी उस वक्त बहुत मदद की है जब मैं बुरे वक्त में थी, ड्रग्स की आदी थी, लास वेगास में रहती थी। ये बहुत जरूरी है कि हम उन्हें दें जिन्होंने कभी हमें दिया, ऐसा मेरा ख्याल है। जॉयस मायर की टीम के साथ मुझे इंडिया जाने का शर्फ हासिल हुआ और मैं अपने आप से बाहर निकलकर सोचने लगी, वाओ, मैं समझती थी मेरा बचपन बहुत खराब गुजरा है ना, अफसोस है, ओह मेरे खुदाया। आप गरीब ही सुनते हैं और आपको इसका तजुर्बा है, पर दुनिया भर में जाना जहाँ छोटे छोटे बच्चे आपको घेर लें और खाने के लिए कुछ मांगे, ये बहुत ही तकलीफ देह है। यह आपको जिंदगी की तस्वीर दिखाता है। वो ये एहसास है जो मैं यहाँ अमेरिका में अपने क्लास के बच्चों को समझाना चाहती हूँ। मेरे दिल पर इससे जो असर हुआ कि सिर्फ हर महीने $5 की मदद से एक बच्चा रोजाना खाना खा सकता है, रोजाना स्कूल जा सकता है।
रोजाना साफ पानी पी सकता है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकता है और रोजाना कलाम इलाही की तालीम हासिल कर सकता है। सिर्फ महीने के $5 में। मैंने उन्हें पूरी क्लास में चक्कर लगा के कहा, हर महीना $5। पिछली बार $5 कब खर्च किए थे? मैंने उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखे तो मैं फिल्म देखने गया था और इसमें मेरी फिल्म की टिकट भी ना आई। तुम्हारा मतलब क्या है? उन्हें रोजाना खाना भी नहीं मिलता है? तुम्हारा मतलब क्या है? उनके पास रात सोने के लिए गर्म बिस्तर भी नहीं है। तुम्हें पता है, वो सोचने लगते हैं मैं बस एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे पता था उन्हें जैसे ही ये पता चलेगा कि $5 में बहुत कुछ हो सकता है तो वो जरूर इस बारे में कुछ सोचेंगे। और ये ख्याल काम कर गया। बच्चे छोटा छोटा काम करके पैसे इकट्ठा करने लगे। इससे बच्चों की जिंदगी बदल गई। मेरा तो उनसे रोज साबका पढ़ता और उनके ख्यालात जानती और फिर उनके वालिदैन पर मुझे पूरा भरोसा था कि वो इनकी मदद करेंगे। मुझे उनको पुरजोश देखना बहुत अच्छा लगता था। एक छोटी सी कोशिश ने कितना बड़ा काम कर दिया। ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं ऐसा नहीं है। जॉयस माय मिनिस्ट्रीज की इज्जत और साख है और आपको इसका फायदा पहुंचता है अगर आप इसके साथ पार्टनरशिप करें। हर महीने जो आप पैसे भेजते हैं वो सीधा भूखे बच्चों को पहुंचते हैं। इस पर यकीन रखना मुश्किल है। मैंने उसे समझा। मैंने कड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे करना शुरू किए और इन्हें भेजना शुरू किया। ये समझना मुश्किल है कि हर माह $10, $20, $50 से भी फर्क पैदा हो सकता है और ये हो रहा है। मैंने ये देखा है। मैं वहाँ भी थी। मैंने उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए। वो किसी तरह से जिंदा थे। हालांकि आप अच्छा महसूस करते हैं और आप जानते हैं कि आप फर्क ला सकते हैं। मैं भी वहाँ से इसी एहसास के साथ लौटी, पर अब भी वहाँ जाने को बहुत दिल करता है। पार्टनरशिप बहुत ताकत रखती है। मुश्तरका कोशिश में कुव्वत है। ये बाइबल में लिखा है। जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो न सिर्फ आप उसकी मदद करते हैं बल्कि जो वो कर रहे हैं उसका आपको भी रूहानी फायदा पहुंचता है। वो सब यहाँ आएंगे। बगैर पार्टनर के उन मासूम बच्चों का क्या होगा? अगर पार्टनर्स ही हमदर्द न हो तो हम क्या कर सकते हैं? अगर पार्टनर्स की हमदर्द न होती तो मैं शायद आज यहाँ बैठी नहीं होती और न जॉयस माय मिनिस्ट्रीज की उनकी तारून के बगैर कलाम की तशरीह कर पाती। और मैं आज कहाँ होती ये मैं खुद भी नहीं जानती। आज के प्रोग्राम में आपने कई हौसला बख्श बातें देखी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के शरीक-ए-कार बनना चाहेंगे? ये बात डेव और मेरे और हमारे खानदान और जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज की तमाम टीम के लिए मायने रखेगी अगर आप हमारे शरीक-ए-कार बन गए। मैं आपको एक असली काफी जानी मानी आयत आपको सुनाना चाहती हूँ। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दब दब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डाला जाएगा। मैं ये मानती हूँ कि जब आप किसी और की जिंदगी में बोते हैं तो शायद आपको उसकी कमी का एहसास न हो, पर खुदा वही चीज कई कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देता है। शुक्रिया आप सबका जो हमारे शरीके-कार हैं और ये जारी रखिए। मैं मुस्तकबिल को लेकर पुरजोश हूँ कि हम रोजाना कितने लोगों को इमदाद पहुँचा सकते हैं। खुदा आपको मुबारक करे और आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रेफ्यूजी कैंप में रहने वाले लोग बिल्कुल आप और हमारे जैसे हैं। बच्चे बिल्कुल हमारे बच्चों जैसे हैं। इनकी जरूरतें हमारी जरूरतें जैसी हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के पार्टनर बनते हैं, इनके लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, आप और हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इन्हें ये बता सकते हैं कि खुदा इनसे बहुत प्यार करता है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ जाइए। हम यकीन रखते हैं कि मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें हमारी मदद की बहुत जरूरत है। आज ही एक नया शरीके-कार बनिए, क्योंकि शरीके-कारी में से बेहतरीन बात निकलती है कि आप जहां भर के लोगों में अब्दी तब्दीली लाते हैं। फौरन ही फोन कीजिए, टीवी पर दी गई मालूमात के जरिए या joycemeyer.org पर लॉग ऑन कीजिए। जॉयस मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप
joycemeyer.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।